फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अवस्थाएं। यानी हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शैशवावस्था ये जन्म से 6 वर्ष मानी गई है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष मानी गई है, जबकि किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष माना गया है। शैशवावस्था की इस वीडियो में बात करेंगे। शैशवावस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, एक पूर्व शैशवावस्था, दूसरा उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष माना गया है, जबकि उत्तर शैशवावस्था को 3 से 6 वर्ष माना गया है। शैशवावस्था यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी विकास का जो पूरे जीवन काल में सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है, वह शैशवावस्था में होती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है, यानी उसके सिर का भार 350 ग्राम होता है। इस अवस्था में सिर का कुल विकास, शरीर के विकास का 1/4 भाग होता है, यानी 90% भाग सिर का विकास होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिर का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है। यानी हम उसकी वृद्धि की बात करें तो पूर्ण वो 90% उसका विकास जो है वह शैशवावस्था में हो जाता है। नवजात ये भी पूछा जाता है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270 होती है। शैशवावस्था के जन्म के समय हृदय की गति कितनी होती है, वह 140 पर मिनट होती है। शैशवावस्था को कोई भी बालक इसमें नर्सिज्म की भावना पाई जाती है, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। इसमें बालक में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण करने की क्षमता अधिक होती है। वो जो है प्रत्याक्षात्मक अनुभव से सीखता है। जो भी कोई चीज़ देखता है तो वही उसी चीज़ से वह सीख पाता है, अप्रत्यक्ष चीज़ों से नहीं सीख पाता है। शैशवावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अनुकरण करने की, सीखने की उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है बालकों में। और बालक का जो व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। शैशवावस्था में जो है निर्भरता की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई जन्म से 2 वर्ष का बालक है तो वो दूसरे पर ही निर्भर रहता है, वो अपने आप से कुछ कर नहीं सकता है। 4 पैरों वाले यानी 2 पैरों वाले मनुष्य, जो जितने भी प्राणी 2 पैरों वाले होते हैं, उनके बच्चे जो है उनका पालन पोषण करना पड़ता है। अगर हम 4 पैरों वाले प्राणी की बात करें, जैसे गाय हुआ, बंदर हुआ, तो इनके बच्चे जैसे ही उनका जन्म होता है उनमें चलने और यानी गति कर पाते हैं, जबकि ये मनुष्य के जो बालक होते हैं उनको संभालना पड़ता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो उनका वर्ष होता है उनके उसके हिसाब से ये अनुकरण करने सीखने की इसकी विशेषताएं हैं। प्रत्यक्षात्मक अनुभव कर लेते हैं। इस अवस्था में संवेगों की तीव्रता होती है और उसमें परिपक्वता बिल्कुल भी नहीं होता है। और सबसे अधिक ये पूछा जाता है, जैसे फ्रायड के अनुसार, तो फ्रायड ने यह कहा था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। वैलेंटाइन ने इस प्रकार से शैशवावस्था को डिफाइन किया कि शैशवावस्था सीखने का सबसे आदर्श काल होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि शैशवावस्था की विशेषताएं और शैशवावस्था कब से कब तक होती है। अगले वीडियो में हम बाल्यावस्था की बात करेंगे। धन्यवाद।